जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मदार के वृक्ष से एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूं। और ये प्रयोग बिना मंत्र साधना के 24 घंटे में अपना प्रभाव दिखा देता है। इस प्रयोग के माध्यम से आप अपनी किसी भी समस्या का 24 घंटे में समाधान कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या बड़ी है तो इस प्रयोग के माध्यम से उस समस्या का समाधान 11 दिन के अंदर हो जाता है। और इस प्रयोग के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका वशीकरण भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों वशीकरण या दोनों तरीके बताऊंगा। तो इस उपाय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें। और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहे। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। ये प्रयोग आप कैसे करेंगे इसके बारे में जानिए। सबसे पहले आप ये जान लें कि दोस्तों, पहले आप इस पौधे को पहचान लो। इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि मदार का पौधा होता कैसे है। इसे मदार का पौधा बोला जाता है। हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे सफेद आख का पौधा बोला जाता है। कहीं कहीं से सफेद आंकड़ा भी बोला जाता है। ये पौधा जंगल झाड़ियों में, खेतों में, रोड के किनारे पर आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। आप इसे देख करके पहचान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जब भी अपने प्रयोग करें तो सबसे पहले नहा धो के शुद्ध हो जाएं। और अगर आपकी घर की कोई समस्या है तो आप उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, फिर आगे मैं आपको इसी वीडियो में वशीकरण का भी बताऊंगा। तो दोस्तों, किसी भी सोमवार के दिन आप जंगल में जाएं, वहां पर आप जो है इसे मदार पौधे को तलाश कर लें। मदार का पौधा ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको यह प्रयोग करते समय कोई डिस्टरबेंस ना करे, विघ्न बाधा खड़ी ना करे, हल्ला गुल्ला ना हो, शोर शराबा ना हो, कोई आपको देखे ना। अपनी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रयोग को जब करें तो सबसे पहले आप एक सादा कागज ले लें जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो, कोरा कागज। और उस कागज पर अपनी सारी समस्या लाल पेन से लिख लें। लिख करके आप उसे मदार के पौधे के पास में जाएं और जो कागज आपने अपनी समस्या लिखी हुई है उस कागज को आप, जो आपकी जो दिखाई दे रही है, पत्ते दो दिखाई देते हैं, मदार के जो पौधे होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं, तो जिस पौधे में अगल बगल में, आजू बाजू में, जो एक तरफ एक दिशा में एक पत्ता, दूसरे दिशा में दूसरी पत्ता, इस प्रकार पत्ता हो, तो इस पत्ते पर आपको लिखना है। लिखने से पहले आपको जो उसमें डंठल होता है, उस पत्ते के नीचे में जो दो पत्ते होते हैं अलग अलग दिशाओं में मदार के, उसके नीचे में जो डंठल होता है उस डंठल पर आपको वो कागज लपेट देना है जो लिखा हुआ है आपने, और लपेट करके उसे काले धागे से बांध दें अच्छी तरीके से। अब उसके नीचे में आप दो अगरबत्ती लगा दें, जला दें, और अपने इष्ट जो भी है उसको याद करें और अपनी समस्या के बारे में मानसिक रूप से प्रार्थना करें, मानसिक रूप से बताएं उस वृक्षराज को, और प्रार्थना करें कि वो आपकी समस्या दूर कर दे। और उनको बोलें कि मेरी ये समस्या है, इन समस्या के समाधान के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द से जल्द मेरी इस समस्या का समाधान करें कृपया। इस प्रकार प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, और प्रार्थना करने के बाद रिक्वेस्ट करें। बस इतना करके आप अपने घर चले आएँ। सिर्फ आपको ये क्रिया मात्र सोमवार के दिन एक ही बार करनी है। इसके बाद में दोस्तों, इसका प्रभाव से आपका जो भी काम है, जो भी आपकी समस्या है, जो काम अटका हुआ है, जो परेशानियां आपके घर में आ रही है, वो सारी समस्या का समाधान या तो 24 घंटे में हो जाएगा। और यदि आपकी समस्या बहुत गंभीर है, बड़ी है, तो उसमें मात्र 11 दिन लगते हैं, आपकी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं, तो एक दूसरे को समझते नहीं लोग, वह भी वशीकरण में आता है। तो हर प्रकार की वशीकरण को, चाहे वह लव प्रॉब्लम की हो या घर की समस्या से हो, कोई व्यक्ति आपसे
आपका दोस्त है, आप किसी से लव करते हैं, आप में मतभेद हो गया है, विचारों में डिफरेंस पैदा हो गया है, तो शुक्रवार के दिन नहा धो करके घर से आप थोड़ी सी हल्दी और जो काम्या सिंदूर होता है दोनों को मिला करके थोड़ा गीला कर लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, और डालने के या तो फिर गंगा जल नहीं है तो फिर गाय का दूध भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल एकांत में जाएं और बिल्कुल एकांत में जा करके ऐसा पौधा तलाश करें जो एकांत में हो। वहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि पत्ता कैसे होता है, ये जो पौधे कैसे होते हैं। अब वहाँ पर जाकर आपको जो पत्ते होते हैं, मदार के जो पत्ते होते हैं, मैंने बताया अभी आपको थोड़ा आप पहले कि एक जो डंठल होता है उसके एक तरफ एक पत्ता होता है, दूसरी दिशा में दूसरा पत्ता होता है। तो इन दोनों पत्तों पे सबसे पहले आप एक पत्ते छांट लें, चुनाव करें, उस पर अपना नाम लिखें। ये आपको हल्दी और काम्या सिंदूर जो मिलाया हुआ आपने गाय के दूध या गंगा जल से, उससे लिखनी है। इसको आप चाहे तो मोर पंख से भी लिख सकते हैं, या तो अपनी आप उंगली, आपकी छोटी उंगली होती है सबसे, उससे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक पत्ता पे आप अपना नाम लिखें और आप साथ में अपनी माँ का भी नाम लिखें। उसके बाद जो दूसरा वाला पत्ता है उसमें आप जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिस स्त्री पुरुष का आप बिल्कुल वशीकरण करना चाहते हैं, उसका नाम लिखें और उसकी माँ का नाम लिखें। ठीक है, और उसके लिखने के बाद जो पत्ते हैं जिस पे आपने लिखा हुआ है नाम, अपने वशीकरण जिसका करना चाहते हैं उसका, उसकी माँ का नाम लिखा, उस पत्ते के नीचे में आप लिख दें वश्यम। इतना करने के बाद आप इस तरीके से दोनों पत्तों को मोड़ दें, और मोड़ने के बाद मोड़ करके आप इस पर लाल धागे से, या जो रक्षा सूत्र होता है कलावा जिसको बोलते हैं, उसको आप 11 बार लपेट दें दोनों पत्तों को एक साथ। और लपेट करके थोड़ा सा आप जो गाय का दूध लाए हैं, ये बताना मैं पहले बताया था लेकिन विस्तार से नहीं बताया था, आपको 1 गिलास गाय का दूध भी लेकर आना है। ठीक है, तो गाय का दूध जो आप 1 गिलास में ज़रूर ले जाएं, और बांधने के बाद में उस पत्तों पर जिसको आपने लाल धागे से बांधा हुआ, उसके ऊपर से उस गाय के दूध से उस पत्ते को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में आप 5 मिनट आपको इंतज़ार करना है। इससे बैठ जाए वहाँ पर, और बैठने के बाद आप फिर से प्रार्थना करें मानसिक रूप से। चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं, या तो मुंह से बोल करके प्रार्थना कर सकते हैं कि हे वृक्षराज, मैं इस उद्देश्य से या इस व्यक्ति के लिए वशीकरण करने के उद्देश्य से ये प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप मेरी इस उपाय को सफल बनाने में मेरी मदद करें। इस प्रकार आप वृक्षराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से वो व्यक्ति जिसके लिए आप ये वशीकरण कर रहे हैं वो आपकी हर बात को मानने को तैयार हो जाएगा। कहना चाहिए कि वो आपसे प्यार करने को विवश या मजबूर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आपकी ये जो समस्या का समाधान है चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसका प्रयोग करें और पूरा पूरा लाभ लें। साथ ही आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक भी कर दें, अच्छा सा कमेंट कर लें, और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शेयर करेंगे तो इस प्रकार उपाय करते हैं तो जो शक्तियां हैं पहचान लेती हैं कि आप बहुत स्वच्छ हृदय के आदमी हैं और स्वच्छ उद्देश्य से आप ये प्रयोग कर रहे हैं, तो आपसे सहयोग करती हैं। लेकिन यदि आप ज्ञान को यहीं पे छुपा कर रखना चाहते हैं, किसी और को शेयर नहीं करते, किसी और को बताना नहीं चाहते, तो शक्तियाँ समझ लेती है कि बहुत ही आप स्वार्थी, कपटी और लालची व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्तियों को शक्तियाँ सपोर्ट नहीं करती, मदद नहीं करती, तो फिर आपके उपाय में आपको सफलता भी प्राप्त नहीं होती। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इस तरह के उपायों में, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।